नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमंत। बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 महीने बच गए हैं और ऐसे में बिहार की सियासत में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। और ये नया समीकरण अगर बात करें तो 3 युवाओं की है, चाहे वो चिराग पासवान हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिस तरीके से सोच रहे हैं, बिहार की सियासत में छात्रों के इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं, उसी इर्द गिर्द उनके सियासत के बीच ये 2 युवा केंद्रित हो गए हैं। वो क्या है वो समझ लेते हैं। पत्रकार दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समीकरण नया बन रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा दीपक जी। एक समीकरण साफ साफ राजनीतिक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर, राहुल गांधी और चिराग पासवान। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था याद कीजिए। जब वे गांधी मैदान में बैठे थे आमरण अनशन पर, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप पूरे छात्र आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि हम आमंत्रित करते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कि वे आएं पटना और आकर छात्रों के इस अनशन में, छात्रों के इस सत्याग्रह में आकर हमारे साथ बैठें। अगर राहुल गांधी आते हैं तो हम उनके पीछे बैठने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी इसका नेतृत्व करें और मैं उनके पीछे बैठूंगा। और जब प्रशांत किशोर ने यह कहा होगा, तब प्रशांत किशोर को भी इस बात की संभावना नहीं दिख रही होगी कि सचमुच राहुल गांधी पटना आकर इन सत्याग्रही अभ्यर्थियों के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन यह हुआ। राहुल गांधी आए। राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम नहीं था पहले से पूर्व निर्धारित कि वे गर्दनी बाग में जाएंगे। और गर्दनी बाग में आज मौजूदा समय में कितने अभ्यर्थी हैं बताइए? आप तो वहां जाते रहते हैं दीपक जी, बताइए कितने अभ्यर्थी हैं वहां? बहुत कम। मुझे लगता है कि 100-200 की संख्या होगी। 100-200 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसकी हैसियत होती है। राहुल गांधी अब एक सांसद मात्र नहीं है। राहुल गांधी कुछ कहते हैं उसका मतलब होता है। राहुल गांधी वहां जाते हैं और वहां जाकर अभ्यर्थियों के साथ बैठते हैं। मतलब प्रशांत किशोर ने जो बात अपने आमरण अनशन के पहले दिन कही वह हुआ। और क्या हुआ? चिराग पासवान ने दिल्ली में, चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री हैं, राजनीतिक करियर देख रहे हैं अपना। बिहार का सीएम बनने की उनकी ख्वाहिश है जिसे वे समय समय पर वे भी जाहिर करते रहते हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम उन्होंने इस बात की भी संभावना जताई थी कि वे विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं। इस पर बड़ा राजनीतिक बवाल भी हुआ था कि कैबिनेट मंत्री विधायक क्यों बनना चाह रहा है, कहां नजर है, क्या सीएम पद पर नजर है? तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या ताना बाना बन रहा है या बन सकता है राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच बिहार में। राहुल गांधी एक संकेत दे दिए हैं सांकेतिक रूप से कि देखिए आपने कहा हम पहुंच गए, छात्र भी कम है, इसके बावजूद भी हम समर्थन जाकर किया है। उसके अलावा चिराग पासवान भी दिल्ली में जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए जिक्र किया, यानी एक सांकेतिक रूप से समर्थन दे दिया है कि आपने कहा हम पहुंच गए, अब जो सियासी समीकरण बन जाए। हालांकि लग रहा है इस चुनाव में भी 8 महीने का वक्त है, कुछ वैसी स्थिति देखने को मिल जाए जब प्रशांत किशोर ये कहते हो कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब कोई भी नई पार्टी जब बनती है तो उसे इस बात का भरोसा नहीं होता है कि कोई दूसरी जो स्थापित राजनीतिक पार्टी है वो उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार होगी। कोई नई पार्टी के साथ क्यों गठबंधन करेगा? लेकिन ये राजनीति तो फायदे नफा नुकसान का खेल है। यहां अगर किसी राजनीतिक पार्टी को यह लगेगा
कि हाँ, अगर हम प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करके विधानसभा, जो 8-10 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अगर हम इस पार्टी के साथ, जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ चुनाव में जाते हैं गठबंधन करके, तो मेरी सीटों की संख्या बढ़ सकती है, हमारी मजबूती बढ़ सकती है। तो कोई गुरेज क्यों करेगा? यहां तो सबको अपनी सीटों की संख्या बढ़ानी है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में कांग्रेस संघर्ष कर रही है और चिराग पासवान के पास भरपूर जन समर्थन होने के बावजूद उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते, अकेले दम पर वहां तक नहीं पहुंच सकते। और उनके पास क्या विकल्प है? बिहार में चिराग पासवान के पास विकल्प है कि या तो वे एनडीए में रहें या वे महागठबंधन में रहें। अगर एनडीए में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, जो दो वट वृक्ष हैं, जो दो बड़े प्लेयर हैं, उनके साथ उनका मुख्यमंत्री होगा ना। चिराग पासवान कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? और इतना ही नहीं दीपक जी, साथ ही अगर वे महागठबंधन में चले जाते हैं तो महागठबंधन में चले जाते हैं तो तेजस्वी वहां मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, चिराग क्या होंगे? यही बात, ये जो आपका इशारा है, वही मैं कहने जा, अगली लाइन मेरी वही है दीपक जी, कि अगर इस समीकरण को बना पाते हैं चिराग पासवान, मतलब प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बिहार में संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी, जिसके पास अभी भी वोट बैंक है, अल्पसंख्यक उनको वोट करते हैं, अगड़ी जाति का एक बड़ा मतदाता वर्ग उनको वोट करता है, तो एक नया समीकरण, एक नया विकल्प, जिसको कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 2 विकल्प है ना, एक नया विकल्प मिल सकता है बिहार की जनता को। और प्रशांत किशोर को भला क्या दिक्कत होगी? यह तो खुद कह रहे हैं कि हम सीएम तो बनना नहीं है, राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो जाहिर सी बात है चिराग ही है। आप एकदम सही कह रहे हैं दीपक जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की नजर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तत्काल नहीं है, वर्तमान में नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। अगर चिराग पास, और देखिए हम दिखाना चाहते हैं दर्शकों को कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा चिराग के बारे में। बिल्कुल, पहले वो हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि जब हम आप ही बातचीत कर रहे थे प्रशांत किशोर थे, उन्होंने प्रशांत किशोर से, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान ने कहा है कि वे आपका समर्थन करते हैं आपके आंदोलन का। भाई, मेरे आंदोलन का समर्थन करें या नहीं करें, चिराग सुलझे हुए व्यक्ति हैं। चिराग बिहार के युवाओं का समर्थन कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अनियमितता, धांधली हुई है। तो ये तो सरकार में वो मंत्री हैं, एनडीए में हैं, तो ये तो सरकार के मुंह पे तमाचा है, ये उनको जवाब देना है। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि अनियमितता हुई है, और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि चिराग पासवान सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मित्र भी हैं हमारे, और उन्होंने सही का साथ दिया है, ये अच्छी बात है। तो सुना आपने, ये प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट है, चिराग पासवान के बयान का समर्थन कर रहे हैं। और इर्द गिर्द अगर देखें तमाम पार्टियां, चाहे देखिए आरजेडी बीपीएससी के मुद्दे पर खामोश है, जनता दल यूनाइटेड खामोश है, बीजेपी खामोश है, लेकिन 3 युवा एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान। ऐसा लग रहा है ये एक ऐसा विषय है जो राजनीतिक बयानबाजी भी खूब बिहार में देखने को मिले, इसके जरिए खूब सियासत भी हुए, छात्र केंद्रित हैं। सर, बीपीएससी के विरोध में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, गंगा स्नान करके उन्होंने अनशन को तोड़ा है और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार सेहतमंद नहीं है, बिहार सरकार को इसके ऊपर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। 2-2 एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूं कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर?
ज़रूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए। तो देखिए ये बयान चिराग पासवान का भी वो बयान जो मुझे याद है कि दिल्ली में उन्होंने कहा था बीपीएससी को लेकर, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दीपक जब कोई केंद्रीय मंत्री अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ ये कह दे कि पूरे बड़े स्तर पे धांधली हुई। आमतौर पे कोई केंद्रीय मंत्री इतनी जहमत नहीं उठाता है। नहीं, रिस्की है ना, जोखिम भरा काम। चिराग, चुनाव बिल्कुल दीपक जी, चिराग पासवान ने बड़ा जोखिम लिया है। चिराग पासवान भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार सरकार में जो सरकार चल रही है, बिहार में जो नीतीश सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, इसमें उनकी भूमिका है, उनकी पार्टी साझेदार है। तो ऐसे में चिराग पासवान ने क्यों लिया इतना बड़ा जोखिम, क्यों खुलकर बोले, क्यों दो बार पत्र लिख दिया, क्यों मीडिया के सामने बोला, उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सरकार से मांग करता हूं। किसी और ने नहीं कहा, बीजेपी के। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात हुई, बीजेपी के कई नेताओं को यह डर है कि यह जो पूरा आंदोलन चल रहा है इसका खमियाजा सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को चुनाव में उठाना होगा तो है भारतीय जनता पार्टी। ये जो पूरा, क्योंकि शहर में इसका ज्यादा प्रभाव है, ये जो आंदोलन चल रहा है, और शहर में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है। बिहार के गांव में बीजेपी मजबूत नहीं है, बिहार के शहरी क्षेत्रों में मजबूत है। और शहरी क्षेत्रों में हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार के शहरी क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रभाव ज्यादा है। तो जब बीजेपी को नुकसान हो रहा है ज्यादा, और बोल रहे हैं चिराग पासवान, मुखर हो रहे हैं चिराग पासवान, सरकार पर मुखर होकर हमलावर हो रहे हैं चिराग पासवान, मतलब चिराग पासवान को भी यह साफ दिख रहा है कि एनडीए में रहते सीएम, बिहार का सीएम बनने का जो सपना है वह पूरा होने में मुश्किलात आएंगी। और अगर मैं महागठबंधन में जाता हूं तो वहां भी मुश्किलात आएंगी। तो फिर एक नया समीकरण, अकेले सोलो अगर अकेले जाते हैं वो तो भी मुश्किलात आएगी। तो फिर क्या रास्ता है? तो एक नया समीकरण बनाने की जो कोशिश हो सकती है, इस चुनाव में हो या अगले चुनाव में हो, लेकिन 2-4-5 साल में देखने को मिल सकता है। एक बन सकता है ताना बाना, दोनों के बीच राजनीतिक ताना बाना बन सकता है। प्रशांत किशोर प्लस कांग्रेस प्लस लोजपा रामविलास इक्वल टू चिराग सीएम। ये संभावनाएं हो सकती है। अब चिराग जो है जब सीएम बनेंगे तो ये जो राजनीतिक समीकरण बनेगा उसमें चिराग पासवान सीएम कब बनेंगे? जब प्रशांत किशोर प्लस कांग्रेस प्लस लोजपा रामविलास, ये जो समीकरण बन जाएगा तो चिराग सीएम बन सकते हैं। तो आखिर गोल तो वही है, बनना तो सीएम है, बनना तो मुख्यमंत्री है। यही तो माता रीना पासवान ने यही तो संकेत दिया कि साहब का सपना पूरा करेंगे। साहब का यही सपना अधूरा रह गया है जिसको पूरा करना है। तो देखिए, प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त तो मिली है दीपक जी। जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष समर्थन कर रहे हैं उनके मुद्दे, नहीं वो तो अपनी जगह है, मैं दूसरी ओर इशारा कर रहा हूं। राजनीति में, सियासत में तो समीकरण वैसे ही बनाए जाते हैं ना, एक एक इशारे दे। आप सड़क पर उतरिए और सड़क पर उतरकर किसी भी जो स्टूडेंट है, मतलब देखिए, युवाओं को एंग्री यंग मैन पसंद आता है। हाँ, एंग्री यंग मैन पसंद आता है जो उतर जाए,
वो भी बिहार का युवा। या पार। वो जो एंग्री यंग मैन की जो छवि है वो प्रशांत किशोर बनाने में सफल रहे हैं, चिराग पासवान भी बनाने में सफल रहे हैं। इतनी मजबूती से इस बात का को कहने में, दिल्ली में कहने में उन्होंने गुरेज नहीं किया, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि जोखिम हो सकता है, इसकी परवाह नहीं की कि सरकार में है, मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हाँ लीक हुआ है, मेरे परिवार, उन्होंने कहा मीडिया से बात, पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली में कहा कि मेरे परिवार के बच्चों ने भी परीक्षा दी और मेरे पास भी इस बात की जानकारी पहुंची है कि कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ, कैसे परीक्षा में धांधली हुई, कैसे दिक्कतें आई बीपीएससी अभ्यर्थियों को। इस बात की जानकारी मुझ तक भी है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर, जो सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर 22 केंद्रों पर जो आप परीक्षा करा रहे हैं 12,000 परीक्षार्थियों की, यह गलत परंपरा है। अगर आप परीक्षा एक केंद्र की रद्द कर रहे हैं तो आपको पूरे बिहार की परीक्षा रद्द करनी चाहिए थी। आप एक केंद्र की परीक्षा रद्द कर रहे हैं, मतलब कि आप ये मान रहे हैं कि गड़बड़ है, गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है। तो जब गड़बड़ी हुई है तो सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये जो उन्होंने जो यह मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को उठाने के लिए उन्होंने जो जगह का चुनाव किया, वह जो जगह का चुनाव किया उस संकेत को समझिए दीपक जी। जगह का चुनाव किया, वो जगह है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। और उस जगह में, दिल्ली में वे कह रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ, सीधे सीधे नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि चिराग को थैंक यू, चिराग हमारे मित्र हैं, चिराग सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चिराग ने मेरा समर्थन नहीं किया है। प्रशांत किशोर कहते हैं इसके बाद, तुरंत बाद, सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में, कि चिराग ने मेरा समर्थन, मैंने उनसे पूछा कि चिराग ने आपके आंदोलन का समर्थन किया है, तो उन्होंने कहा कि चिराग ने मेरा समर्थन नहीं किया है, चिराग बिहार के युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने बिहार के युवाओं का, बिहार के छात्र छात्राओं का समर्थन किया है। चिराग एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चिराग हमारे मित्र हैं। तो ये जो मित्रता, ये राजनीति में नई, हाँ दीपक जी, ये जो नई मित्रता चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच मजबूत होती दिख रही है। और राहुल गांधी इसमें शामिल होते दिख रहे हैं, गर्दनी बाग जाते। यह सारे सहयोग अनायास नहीं है, ये सारे सहयोग एक नए राजनीतिक प्रयोग कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये जो सारे जो सहयोग जो दिख रहे हैं, ये सारे सहयोग नहीं है, ये एक नए राजनीतिक समीकरण, नए राजनीतिक ताना बाना का संकेत दे रहे हैं। और वो नया राजनीतिक ताना बाना क्या हो सकता है? वो नया राजनीतिक ताना बाना हो सकता है प्रशांत किशोर प्लस कांग्रेस प्लस चिराग पासवान इक्वल टू चिराग पासवान सीएम। ये नया राजनीतिक ताना बाना इस चुनाव में हो या अगले चुनाव में हो, ऐसा होने की संभावना बन रही है। चलिए, तो जैसा कि दीपक शर्मा बता रहे थे कि संभावनाएं बन रही है, और बिल्कुल सियासत में अगर कहा जाए तो इशारों में, संकेतों में बड़े संदेश दिए जाते हैं। और यही कोशिश है बिहार की सियासत में, क्योंकि खुलकर तो नहीं बोला जा सकता है जब तक तमाम चीजें बातचीत ना हो जाए, फाइनल ना हो जाए। चुनाव में वक्त है, संभव है इसी चुनाव में कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था बक्सर में कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। तो अब देखना होगा कि क्या उनके बयान के बाद अब जो नया समीकरण बन रहा है, उस समीकरण के मायने क्या होंगे, और कितने दिनों बाद जो रणनीति बनाई जा रही है वो रणनीति का खुलासा सार्वजनिक रूप से हो पाएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।